भोपाल से एक और बड़ी खबर है, जहां नगर निगम में फर्जी बिल घोटाला सामने आया है। एसएपी सैप सॉफ्टवेयर से करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। अपर आयुक्त वित्त गुणवंत सेवतकर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। लोकायुक्त टीम की नगर निगम में छापेमारी हुई और फर्जी फर्मों के नाम पर बिल बनाए गए। वाहन मरम्मत के नाम पर फर्जी पेमेंट्स किए गए। जांच के चलते अपर आयुक्त कार्यमुक्त कर दिए गए हैं और कंप्यूटर, फाइलें और रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं। रिश्तेदारों की फर्म्स में ट्रांसफर किए गए पैसे शिकायतकर्ता ने करोड़ों का ये घोटाला बताया है। इसको लेकर अपर आयुक्त वित्त गुणवंत सेवतकर पर एफआईआर भी दर्ज हुई है और उनको कार्यमुक्त भी कर दिया गया है। अब जांच होगी। कंप्यूटर जब्त कर लिए गए हैं, रिकॉर्ड्स, फाइलें जो भी इस संबंध में थी उन सबको जब्त कर लिया गया है। लोकायुक्त की छापेमारी हुई है। नगर निगम के दफ्तर पर फर्जी फर्मों के नाम से बिल बनाए गए और पेमेंट किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार जुड़ गए हैं। शिखिल, नगर निगम में ही घोटाला, बताइए, नगर निगम में ही लोकायुक्त की टीम को जाकर छापेमारी करनी पड़ रही है। बताइए क्या हो गए हालात, क्या अपडेट इस मामले पर? देखिए, बात यहाँ पर की जाए कि नगर निगम में ही घोटाला, बल्कि नगर निगम की शायद ही ऐसी कोई शाखा होगी जो कि घोटाले की भेंट ना चढ़ी हो। और अभी जो वर्तमान में घोटाले की हम जिस बात कर रहे हैं वो कर्मशाला से संबंधित है। केंद्रीय कर्मशाला, देखिए, केंद्रीय कर्मशाला को थोड़ा समझना होगा। ये वही जगह है जहां पर जो है गाड़ियों के सुधार का काम होता है और करोड़ों रुपयों की लागत से हर महीने जो है वो गाड़ियां सुधारी जाती हैं, पार्ट्स बदले जाते हैं, तमाम चीजें इसमें होती हैं। लेकिन इसी कर्मशाला की अगर मैं बात आपको 2013 से लेकर अब तक करता हूं, तो इसी कर्मशाला में जो घोटाले हुए वो घोटाले करोड़ों के भी पार यहाँ पर चले जाते हैं। पार्ट्स घोटाला यहाँ पर हुए, बिल के घोटाले यहाँ पर हुए। तत्कालीन अगर हम नगर निगम कमिश्नर की बातचीत यहाँ करते हैं, छवि भारद्वाज, जब उन्होंने इस पूरे घोटाले को लेकर एक बार खोला था, फिर अविनाश लवानिया की बातचीत करें, प्रियंका दास की बातचीत यहाँ पर की जाए, और फिर जो है एक लंबी फेहरिस्ट जो है वो चली जाती है। और अब जो एक नया घोटाला आया है उसमें तो अपर आयुक्त जो नगर निगम के थे, जिनका नाम था गुणवंत, जिनके ऊपर वित्त का प्रभार था, और इससे पहले वो एक बड़े भारी भरकम डिपार्टमेंट से आए थे नगर निगम, और उस डिपार्टमेंट का नाम है आरटीओ, परिवहन विभाग। और परिवहन विभाग में वित्त की जिम्मेदारी संभालने के बाद साहब को जब जिम्मेदारी नगर निगम भोपाल की मिली और उसमें भी वित्त की मिली, तो जिस प्रकार से जो फर्जी बिलों का कांड है वो यहाँ पर कर दिया गया। हालांकि इस मामले को लेकर लोकायुक्त को हजारों शिकायतें, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हजारों शिकायतें अब तक की गई, कभी लिखित के माध्यम से, कभी अलग माध्यम से, कभी 200 रुपए, 400 रुपए, 2 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़, 20 लाख, 40 लाख, ऐसे तमाम बिल हैं। इस बिल के नाम पर शिकायतें अलग अलग की गई थी। और ये सारे पेमेंट्स कौन सी डेट्स में किए गए, कौन से वर्ष में ये सब कुछ गड़बड़झाला हुआ है? शिखिल, क्या इस बारे में जानकारी, कौन से वर्ष में ये सब कुछ गड़बड़झाला हुआ? देखिए, जो लोकायुक्त को इस वक्त की जो सूचना यहाँ पर मिली और जिस प्रकार से जानकारी मिली, उसमें बताया गया कि 10 सालों के जो बिल यहाँ पर किए गए हैं, जो कि ऑनलाइन पेमेंट होता है और ऑनलाइन बिल जनरेट किए जाते हैं, उसमें ये पूरी गड़बड़ी जो है वो की गई है। तो लिहाजा लोकायुक्त ने जो अपने 2 बार के छापे यहाँ पर मारे, उसमें 10 साल के जो हार्ड डिस्क के संबंधी और तमाम जो सॉफ्टवेयर से बिल जनरेट किए गए, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है SAP, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस पूरे सॉफ्टवेयर को बनाया हुआ है और इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए गए जो बिल जनरेट है उनके डाटा को लिया है। अभी फिलहाल इस मामले पर जांच चल रही है कि ये करोड़ों का घोटाला कितना जाएगा या करोड़ों के भी पार जाएगा। लेकिन जो अंदेशा यहाँ पर लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से जो पूरा का पूरा मामला सामने आया है, ये तो करोड़ों के पार जाना भी तय है। क्योंकि नगर निगम को इस प्रकार से समझिएगा कि सिर्फ मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ स्वास्थ्य शाखा की, यानी स्वास्थ्य शाखा तो इसका नाम है, बेसिक इसका काम होता है शहर की साफ सफाई, और इसमें लगे हुए वाहनों की संख्या जो है वो लगभग 7000 से ज्यादा की है। और 7000 से ज्यादा वाहनों की सुधारने की, उनकी मरम्मत की पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो यही होती है। तो इन्हीं को लेते हुए कहीं ना कहीं जो अपर आयुक्त थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर जिस प्रकार से फर्में बनवाई और फर्में बनवाने के बाद उनके किए कामकाज और कामकाज करने बाद फर्जी भुगतान कर दिए गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर यहाँ पर देखा जाए कि ये किसी सिंगल हैंड के बस का
काम नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर है उसकी त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था होती है। राजनीतिक संरक्षण के बिना तो नगर निगम में आज तक कोई घोटाला नहीं हुआ, ये बात तय मानिएगा। और यहाँ भी जिस प्रकार से जो शिकायतें यहाँ की गई थी उन्हें लेकर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा अगर हम सीएम हेल्पलाइन या अन्य शिकायतों को मंच पर यहाँ पर देखते हैं तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होती है, लेकिन इन मामलों में कार्रवाई में बहुत समय लगा। बीते दिनों एक बार जब प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था तो साफ तौर पर यह कहा गया था कि ये नगर निगम नहीं है, नरक निगम है, क्योंकि जिस प्रकार से जो तमाम यहाँ की कार्रवाइयां है उन कार्रवाइयों के प्रति कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण रसूखदारों का होता ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया शकील आपका इस अहम जानकारी के लिए। आप इस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए रखिएगा।